हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज इसमें जानते हैं, जो लोग सऊदी अरब आते हैं वो पहले मेडिकल कराते हैं। मेडिकल कराने जाते हैं उससे पहले गमका होता है। गमका क्या होता है इस बारे में जानते हैं। गमका होने के बाद ही आपका मेडिकल टेस्ट होगा। कहीं के लिए भी पहले गमका कटता है, उसके बाद ही टेस्ट होता है। जैसे गमका कट जाएगा वो कौन से मेडिकल सेंटर में भेजता है, जहाँ जहाँ पे मेडिकल होता है सऊदी अरब आने के लिए या दुबई, कतर, कुवैत, कहीं भी जाने के लिए अगर जहाँ मेडिकल होता है वो भेजेगा। गमका जहाँ कट जाएगा जिस मेडिकल सेंटर के लिए, तो आपको वहाँ जाना होगा। इसके बारे में हम जानेंगे और इससे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसको बताने वाला हूं सिर्फ। तो आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए। उससे पहले आप लोगों से एक चीज़ बता दूं कि जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं वो खुद से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। सऊदिया एयरलाइन की जो वेबसाइट है वहां से इंडिया से सऊदी अरब के लिए टिकट बुकिंग स्टार्ट हो गई है और क्वारंटीन पैकेज जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं अब इंडिया से। तो 1 जनवरी के बाद सऊदिया एयरलाइन अपनी जो उड़ानें हैं इंडिया से सऊदी अरब के लिए शुरू कर रही है और टिकट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग बुक कर सकते हैं या फिर आप एजेंट से मिल सकते हैं और उनसे भी बात कर सकते हैं। और जो ये बुक किया जाएगा अपने खुद से करेंगे, ऑनलाइन होगा। तो ये चीज़ मैं बता दिया हूँ, आप लोग अगर करना चाहते हैं तो खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एजेंट से भी करवा सकते हैं। आप जानते हैं कि जो लोग सऊदी अरब आते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है, जो हम इंडिया में लखनऊ, दिल्ली, मुंबई कहीं भी टेस्ट कराते हैं उससे पहले उन लोगों का गमका कटता है। गमका ये होता है, गमका जहाँ कटाते हैं वो वहाँ की जो फीस होती है देना पड़ता है। वो एक पेपर देते हैं, पेपर दे के वो पेपर में ही लिखा रहता है कि कौन से सेंटर में आपको जाना है, पूरा पता रहता है। जो मेडिकल सेंटर होता है वहाँ पे आपको जाना होता है। तो वहाँ पे आपका सारा टेस्ट होगा, जो भी टेस्ट होता है। जैसे कि आप सऊदी अरब आ रहे हैं, मैं सऊदी अरब के लिए बता रहा हूँ, तो जो टेस्ट होगा आपका पूरा टेस्ट होगा हर एक चीज़ का। तो आपको खुद से ये कराना है। जैसे जिस एजेंट से या आप किसी से वीज़ा लिए होंगे, तो अगर आपको वो एजेंट के पास भेजता है, ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस वाला तो भेज देगा कि आप पहले गमका कराइए, उसके बाद जाइए अपना जहां मेडिकल सेंटर आएगा उस पर टेस्ट कराइए। और अगर कोई आपका ऑफिस का ही दलाल मिल जाता है जिसे एजेंट कहते हैं, उससे बचिए। ऑफिस वाले से ये बोलिए कि मैं जानता हूँ, मैं करा लूँगा। कुछ नहीं करना रहता है। गमका जाएंगे आप, वीज़ा नंबर जो सऊदी अरब आने के लिए वीज़ा नंबर होता है वो चीज़ लगता है, बस आप वहाँ जाइए। और गमके में लाइन लगी रहती है, सुबह जाएंगे आप तो लाइन लगी रहती है, वहाँ पे लाइन में लग जाइए। फिर आपसे पूछा जाएगा कहाँ जाने के लिए आप मेडिकल टेस्ट कराना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए जहाँ आपको जाना होगा। तो आप अगर सऊदी अरब आ रहे हैं तो सऊदी अरब बता दीजिए। जो फीस होगा वो आप वहाँ देंगे, वो आपको एक पेपर देगा, वहाँ कुछ नहीं करना है। जो पेपर देगा वो आप उसमें पूरा पता रहेगा, आप वो खुद बताएगा या आप पढ़े लिखे हैं, आप जान सकते हैं कि कहाँ का ये मेडिकल सेंटर कहाँ है, पूरा पता रहता है। तो आप बाहर निकलिए, उसके बाद वहाँ जाइए। तो आप जब मेडिकल सेंटर पहुँच जाएंगे तो आप अंदर जाइए, वो पेपर दिखाएंगे तो आपको जो होगा, जैसे नंबर लगा होगा तो आप नंबर से जाएंगे। जैसे जिस हिसाब से होगा वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। जब मेडिकल टेस्ट हो जाएगा तो आपको एक पर्ची देगा, एक स्लिप देगा, तो वो किसी को नहीं देना है। और जो पासपोर्ट होगा, पासपोर्ट और स्लिप किसी को नहीं देना है जब तक आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है वो नहीं आ जाता है। जैसे जब आप एजेंट से जो मिलेंगे ना, चलो हम करा देते हैं, मेडिकल हो जाएगा तो आप मुझको यहाँ मिलिएगा, वहाँ मिलिएगा, हम यहाँ रहेंगे जब तक इंतज़ार करेंगे आपका। देखो ये ज़माना है, कोई किसी का इंतज़ार ऐसे नहीं करता है। वो इंतज़ार इसलिए कर रहा है आपसे कुछ फ़ायदा होगा तभी इंतज़ार कर रहा है। तो आप डायरेक्ट ऑफिस वाले से बोल दीजिए, जो मैंने पहले बताया है कि आप लोग
बता दीजिए ऑफिस वाले से कि मेरे को मालूम है, कुछ करना नहीं है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप गमका जाएंगे और वहाँ पे कुछ करना नहीं है, वहाँ से कोई कुछ नहीं पूछेगा। मेडिकल सेंटर जाएंगे, कोई कुछ नहीं पूछेगा। और आपकी जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है, जैसे ही आती है, ना पर्ची देना है, जो स्लिप देगा आपका जो मेडिकल टेस्ट होगा, ना उसको देना, ना पासपोर्ट, किसी को नहीं देना जब तक कि आपका मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाता है। और बहुत सारे भाइयों का, जैसे जो दलाल होते, चलो हम करा देते हैं, आपको नहीं मालूम है, या वो भेज देते हैं, लगे रहते हैं ऑफिस में, दलाल लगे रहते हैं। मैं तो सीधा दलाल ही कहता हूँ, क्योंकि वो पैसे के लिए ही लगे रहते हैं, कोई वो नहीं है। दलाल जो होते हैं वो लगे रहते हैं पैसे के लिए कि चलो हाँ, चलो वहाँ से हम गमका कटा लिए हैं और तुमको सिर्फ मेडिकल सेंटर जाना है। तो जब आप वो मेडिकल सेंटर जाएंगे तो जो अच्छे होते हैं, देखो अच्छे और बुरे सब में होते हैं, तो जो दलाल होगा वो बोलेगा कि गमका के लिए मेरे को पैसा दे दो, इतना रुपया दे दो, मैं आपका गमका कटा लूँगा और आप सिर्फ मेडिकल सेंटर चले जाइए। जो अच्छे होंगे वो पैसे ले लेंगे आपसे, तो वो गमका कटा लेते हैं। और जो अगर तुम्हारा मेडिकल फिट अनफिट करवाने वाले होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने गमका कटवा लिया है और आप सिर्फ मेडिकल सेंटर चले जाए। अगर आपसे पैसा वो नहीं बोलता है कि दे दो, मैं गमके का इतना लगा है, तो समझ जाइए उसमें कुछ काला है। तो आप यही चीज़ पे यहीं पे होशियार हो जाइएगा कि आपको जो भी स्लिप मिलेगी वो किसी को नहीं देना, ना पासपोर्ट देना। अगर वो बैठा रहता है, बैठे रहो भाई, हम अभी यहीं पे हैं, हमारे पास स्लिप है, नहीं मिला है या मिला है, तो आप उससे ऐसे बात कर सकते हैं। जब अगर आप उसको स्लिप दे देंगे, और हम तो ये कहते हैं कि गमका खुद से कटवाइए, किसी को न दें। अगर वो खुद से गमका कटवाता है तो आपका जो पासपोर्ट पे नाम होता है उससे भी सेटिंग बहुत है ना। हमारे इंडिया में तो जानते ही हो कि इस नाम से कोई मेडिकल रिपोर्ट है, जाके वो देख देते हैं। फिर मेडिकल सेंटर वाले से बोलते हैं, उसके पास ऐसा ऐसा फ़ोन करके बोल दो कि आप अनफिट हो गए हैं, एक्सरे में दाग है, फलाना ढिमकाना सब बताएंगे। तो आपको यही चीज़ से होशियार रहना है, खुद से हर एक चीज़ कराना है। कहीं भी जाओ खुद से कराओ, कोई टेंशन नहीं है, सब चीज़ इंसान वही है। और आपको जो करना है वो खुद बोलिए और आप खुद जाइए, गमका कटवाइए और जौन सा मेडिकल सेंटर आए वहाँ पे जाए मेडिकल कराइए। और जब तक कि आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, 1 दिन में 2 दिन में, आप उसी शहर में रहिए या आपका जो घर है करीब में है तो घर चले जाइए। जब रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट लेके ऑफिस में जाइए, उसके बाद ही सारा काम करिए। पहले किसी को स्लिप जो देगा मेडिकल सेंटर वाला वो नहीं करना है, और गमका खुद से करवाना है, किसी दलाल से, एजेंट से नहीं करवाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सऊदी अरब आने के लिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो मेडिकल टेस्ट जो होता है उसमें अनफिट कर देते हैं। उसके बाद वही दलाल आपसे फ़ोन करके बात करेगा कि हम इतने में काम करवा देंगे, आपका इतने में काम हो जाएगा। अरे भाई कैसे हो जाएगा? यानी तुमने अनफिट करवाया, उसके बाद फिट करवा दोगे, और जो आपसे पैसा मांगेगा कि इतना लगा दो, इतना में हो जाएगा, मैं आपको भेज सकता हूँ। तो यही चीज़ आपको बचना है, खुद से गमका करा के और मेडिकल कराएं। अगर आपका अनफिट फिट आता है तो आपको खुद मालूम हो जाएगा और आपको पता होगा कि हाँ हमारे बीच में कोई दलाल नहीं है। जब दलाल बीच में आ जाएगा तो आपके मन में एक शक रहेगा कि इसने कुछ करवा दिया होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सऊदी अरब आने के लिए, और गमका मेडिकल खुद से कराएं बस। क्योंकि आप लोग होशियार हो जाइए, आप लोगों को मालूम भी होगा लेकिन आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन खुद से करिए। डरने की कोई बात नहीं, हर जगह इंसान ही है, हर जगह मेडिकल और गमका खुद से कराएंगे तो वहाँ पे कोई आपको कुछ नहीं होगा कि हम नहीं करा सकते और ऐसा आ जाएगा, अनफिट आता है, फिट आता है। और ऐसा ही कराएंगे 100% आपका फिट आएगा मेडिकल रिपोर्ट जो होगा। कहीं भी आने के लिए आप कहीं भी जाते हैं, मेडिकल और गमका खुद से कराएं। ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप दलाल से कराएंगे तो आपका जो दलाल होगा, एजेंट होगा, वो आप
से वैसे नहीं कराएगा, बैठा रहेगा, एक दिन का हर्जा करेगा, खर्चा करेगा और आपसे कुछ नहीं लेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि वो दलाल हमारे साथ में है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर लेगा। तो आप लोग उनसे होशियार रहना है। मेडिकल और गमका खुद से करा के रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है, ना स्लिप देना है ना पासपोर्ट देना है। जब रिजल्ट आ जाता है, मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है उसका, तो आप जाके ऑफिस में अपना सब चीज़ जमा कर सकते हैं और उसके बाद ही पैसा दें। जो भी टिकट का होगा और जो उसका खर्चा होगा तभी दें। तो ये जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है और ऐसा ही करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक पर।